वेलकम टू कृष्णा एडु मंत्रा। आज हम बताएंगे मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहे थे, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है। जिसे कल बताया था ना कि निम्नलिखित से कौन अधिक क्रियाशील है। तो देखो इसमें है कि अधिक क्रियाशील धातु हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और कम क्रियाशील धातु हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो अधिक क्रियाशील धातु में कौन कौन आ जाएगा, जैसे पोटासियम हो गया। इस तरह से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। देखो जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर जितना है ना, जैसे आ गया पोटासियम। देखो पोटासियम हो गया, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। इसके नीचे में सब आ जाएगा कम क्रियाशील, जैसे हो गया कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, हाँ ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब है लेस रिएक्टिव मेटल। इसी में से पूछ देगा ना कि निम्नलिखित में से कम क्रियाशील धातु कौन है। मान लिया कि ए नहीं दिया रहेगा, इसमें से दे देगा Ag दे देगा, मान लिया, या Hg दे देगा, ठीक है। Hg हो गया सोडियम, पता इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन और लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। ऐसे क्यों होता है, देखो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसलिए बोला जाता है कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन और लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसी से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन आएगा। लेस रिएक्टिव मेटल, अब क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कम क्रियाशील है, या लेस रिएक्टिव मेटल कौन है। अब इसमें कुछ भी दे देगा। पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। मोर हाई, ये हाइड्रोजन से ऊपर में हो जाएगा, देखो पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इससे लेस में आ जाएगा कॉपर, उसके बाद हो गया Hg मरकरी, उसके बाद हो जाएगा ये Ag। देखो हाइड्रोजन से सबसे कम कौन है, कॉपर हो गया, कॉपर के बाद हो जाएगा मरकरी। कॉपर से कम कौन है, मरकरी। मरकरी से कौन कौन है, Ag। सिल्वर, सिल्वर से कम कौन है, Au, है ना। और उसमें सबसे ऊपर हो गया पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया जी, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कौन है तो कुछ भी दे सकता है इसके रिस्पेक्ट पे मेटल के, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है अधिक क्रियाशील है। इसलिए देगा क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु कम क्रियाशील है। कम, तो निम्नलिखित में कौन सी धातु कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम ढूंढेंगे। कम क्रियाशील है, जिसे ए में हो जाएगा, देखो ए में ले लेंगे कॉपर, बी में ले लेंगे मरकरी, सी में ले लेंगे मान लिया कैल्शियम, और डी में ले लेंगे सोडियम। देखो सोडियम कैल्शियम के अधिक क्रियाशील हो गया, कॉपर जो है और मरकरी, ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे। इसी में हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसको कैसे ये लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन और लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन हम लोग टेबल से देख लेंगे। तो इसके उसी के रिस्पेक्ट, जरूरी नहीं है कि जो हम लोग पढ़े वही आएगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है। तो इसमें आ जाएगा मरकरी। आप दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील में हो जाएगा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी धातु
कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? अधिक, देखो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? देखो ए में हो जाएगा, मान लो कि Mg मैग्नीशियम, बी में मान लो कि है एल्युमिनियम, ठीक है, सी में हो जाएगा मान लो कि जिंक, और डी में हो जाएगा टीन, एसन। तो अधिक क्रियाशील कौन है इसमें? देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और एसन। तो अधिक क्रियाशील इसके ऐसे तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन है? पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, तब आता है एल्युमिनियम, जिंक, एसन। तो अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा इसमें? मैग्नीशियम। अब इसी में है कि सबसे कम कौन क्रियाशील होगा इसके रिस्पेक्ट में, सबसे कम। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और एसन, तो टीन हो जाएगा। टीन जो है ना सबसे कम क्रियाशील है। क्यों? इसलिए इसका जो है ना पैकेट सब में यूज होता है, जितने पैकेट बनता है ना उसमें एल्युमिनियम का फॉयल होता है, एल्युमिनियम का पाउडर का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम कम क्रियाशील धातु है। या इसी में दे देगा कोई कॉपर दे देगा कि इसी के रिस्पेक्ट में। आज जिससे दे देगा कि कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में तो ये गोल्ड पाया जाता है, यदि कौन सी धातु है जो अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज में घुलता है तो सोना है, यानी गोल्ड है। अच्छा ये हो गया। अब है इसमें रिएक्शन से रिलेटेड आया कि कौन सी धातु, किस धातु को किरोसिन ऑयल में रखा जाता है, किरोसिन तेल में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। किसको रखते हैं? सोडियम को। क्योंकि सोडियम जो है तीव्र गति से, मतलब इग्नाइटेड फॉर्म में रिएक्शन करता है जल से, है ना। तो सोडियम को रखते हैं किस में? मतलब किरोसिन में रखा जाता है। इसे आएगा किस धातु को किस धातु को किरोसिन में रखा जाता है? किरोसिन में रखा जाता है। ए में हो गया देखो कैल्शियम, बी में हो गया मान लो कि मैग्नीशियम, सी में हो जाएगा सोडियम, और डी में हो जाएगा एल्युमिनियम। तो कौन हो जाएगा इसमें? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम। अच्छा इसमें जो है ये सब धातु क्या है, किससे रिएक्शन करता है? जैसे ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन हो गया। वाटर से रिएक्शन करता है, एसिड से रिएक्शन करता है। तो कौन धातु है जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करता? उसमें हो जाएगा कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर। ये सब का है रिएक्शन नहीं करता है, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है। अब लिखो, इसके बाद है सोडियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक है, अम्ल से प्रतिक्रिया करके प्रतिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ए में लिखेंगे जिससे हो गया देखो NaCl, बी में हो जाएगा NaOH, सी में Na2CO3,
और डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सब धातु से ये हो गया। अब धातु से संबंधित और होगा, जिसे मान लिया कि ये जो डिस्प्लेस करता है, कौन धातु किसको डिस्प्लेस करता है, जो अधिक क्रियाशील होता है ना, है कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देता है, उसमें से निष्कासित कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एसिड का ये हो गया ये रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु कैसे ये डिफाइन करेंगे, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु को डिफाइन करेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा समांगी मिश्रण, समांगी पदार्थ मतलब होमोजीनियस सबस्टेंस। समांगी का मतलब कि जो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई, जैसे हो गया ब्रास यानी पीतल, है ना। तो पीतल क्या है, पीतल जो है एक मिश्र धातु, इसमें क्या मिलाता है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ऐसे ही पूछ देगा कि पीतल जो है किस धातु का मिश्र धातु है ना, या किस धातु का ये मिश्र धातु है। जिसे एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, ड्यूरेलुमीन आता है हमेशा। ड्यूरेलुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का। उसी तरह से पूछ देगा कि कॉपर का मिश्र धातु कौन है, कॉपर का मिश्र धातु हो जाएगा पीतल हो गया, उसके बाद कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, फिर गन मेटल हो गया, है ना। ये सब क्या है, कॉपर के मिश्र धातु है। मिश्र धातु में समझाते हैं कौन कौन सा, जैसे हो गया स्टील हो गया, स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल हो गया, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु को से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा कि तांबा में कौन सा धातु मिला हुआ है, तांबा जो है किसका किसका मिश्रण। इससे क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि पीतल किस धातु का मिश्र धातु है, तो कॉपर हो जाएगा। उसका फिर दूसरे तरह से आया कि पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण है, कौन कौन सा, तो हो जाएगा कॉपर और जिंक, है ना। ब्रास, इसके बाद हो जाएगा ब्रास यानी कांसा। तो कांसा में कौन क्या है, तो कॉपर और टीन होता है, कॉपर टीन। जर्मन सिल्वर, जिसे तरह कि जर्मन सिल्वर क्या है, तो कितना बोलता है सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर क्या एक तरह का मिश्र धातु है। इसमें क्या रहता है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकेल हो गया, ये इसका मिश्रण है जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर। फिर गन मेटल हो गया एक, गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्र धातु, ये भी कॉपर का है। इसमें क्या रहता है, कॉपर, जिंक और टीन, ये सब मिला हुआ रहता है। ये सब हो गया मिश्र धातु, है ना। तो मिश्र धातु को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मिश्र धातु है क्या, तो वैसा समांगी मिश्रण जो दो या दो धातु लिखा देते हैं ना। मिश्र धातु क्या है, देखो मिश्र धातु का एक डिफिनीशन समझाते हैं, वैसा समांगी पदार्थ, वैसा समांगी पदार्थ जो दो या दो से अधिक धातु या धातु को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक धातु या धातु को मिलाकर किया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में कौन कौन आ जाएगा, देखो मिश्र धातु में आ जाएगा, जिससे हो गया स्टील, है ना, स्टील हो गया, स्टील है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया, है ना। ये सब मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील हो गया। फिर हो गया ये पीतल हो गया, पीतल, कांसा, है ना, पीतल हो गया, कांसा हो गया। पीतल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। इसके बाद है जर्मन सिल्वर, क्या है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर हो गया। फिर गन मेटल है, गन मेटल, इसको गन मेटल ही बोलते हैं, ठीक है, गन मेटल। ये सब क्या है, मिश्र धातु है ना। गन मेटल हो गया, ड्यूरेलुमीन हो गया, ड्यूरेलुमीन, समझे ना। तो ये सब क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु से बहुत सा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेनलेस स्टील जो है किस धातु का मिश्र धातु है,
तो स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, देखो स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर, गन मेटल, ड्यूरेलुमिन और बहुत सा है, ठीक है। सोल्डर हो गया, है ना, सोल्डर भी एक है मिश्र धातु। सोल्डर में क्या क्या मिला हुआ रहता है, इस तरह से सोल्डर बोलते हैं इसको, है ना। तो एक क्वेश्चन मिश्र धातु से जरूर रहेगा, एक या दो क्वेश्चन। तो मिश्र धातु को हम लोग कैसे, एक डिफिनीशन नहीं, डिफिनीशन तो समझ जाएंगे, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो स्टील है, तो स्टील में क्या किसका ये मिश्र धातु है, स्टील जो है। तो स्टील में मेनली होता है, देखो आयरन होता है, आयरन और कार्बन होता है। कार्बन क्यों मिलाते हैं इसमें स्टील में, क्योंकि कार्बन मिलाने से स्टील जो है मजबूत होता है ना। इसलिए स्टील का उपयोग किस में होता है, स्टील का उपयोग होता ना है ये सर्जरी ये सब में होता है, जब फ्रैक्चर ये सब होता है ना किसी के बॉडी को, तो फ्रैक्चर में यूज किया जाता है स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टील का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है ना, कोरवाइड नहीं होता है जल्दी। स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील में रहता है आयरन हो गया, कॉपर और आयरन, क्रोमियम और निकेल रहता है। आयरन, निकेल और क्रोमियम का ये मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो पहले समझ लेंगे ना, तो आराम से इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग बना लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, दे देगा ना कि निम्नलिखित में से स्टील किस धातु का मिश्र धातु है, या निम्नलिखित में से कौन आयरन का मिश्र धातु है, ये सब नहीं देगा, दे देगा स्टील, स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल। तब स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों है आयरन का ही, है ना, आयरन का दोनों है मिश्र धातु। तो एक नहीं रहेगा, या तो स्टेनलेस स्टील रहेगा या स्टील रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे दे भी देगा कि मिश्र धातु का निर्माण या पीतल का निर्माण जो है, पीतल का निर्माण बर्तन बनाने में किया जाता है, क्यों, तो क्योंकि पीतल जो है एक मिश्र धातु है और इसमें जंग जल्दी नहीं लगता, कोरवाइड जल्दी नहीं होता है स्टील, इसलिए इसका यूज जो है, अगर लोहा इसका बनाएंगे, लोहा का अगर बनेगा बर्तन तो क्या होगा, जंग लगता है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का बर्तन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसका कलर जो है फीका हो जाता है, होता है ना ये सब। तो मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। जिसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का एल्यूमिनियम लिखना, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन। देखो तो ए में हो जाएगा, मान लो कि दे देगा ये पीतल, ए में हो गया पीतल, बी में हो जाएगा कांसा, सी में मान लो कि दे देगा सोल्डर। देखो निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ए में हो गया पीतल, बी में हो गया कांसा, सी में हो गया सोल्डर, है ना, और डी में रहेगा मान लिया ये ड्यूरेलुमिन, है ना, ड्यूरेलुमिन। तो कौन होगा, ड्यूरेलुमिन है। ड्यूरेलुमिन में कौन कौन रहता है मेटल मिला हुआ, तो देखो ड्यूरेलुमिन हो जाएगा, कॉपर रहता है, बेन तो है ना, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ऐसे ही पूछ देगा कि ड्यूरेलुमिन में कौन कौन सा, एक जगह लिख देंगे, ठीक है। ड्यूरेलुमिन में क्या रहता है, पीतल में क्या रहता है, इस तरह से। अब क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरेलुमिन में किसका कौन कौन सा धातु उपस्थित रहता है। ड्यूरेलुमिन जो है, ड्यूरेलुमिन देखो, अब फिर ड्यूरेलुमिन से आ जाएगा ड्यूरेलुमिन किन धातुओं का मिश्र धातु है, किन धातुओं का
मिश्र धातु है, या कौन कौन सा धातु मिला हुआ है ऐसे भी रहेगा। किन धातुओं इन धातुओं का मिश्र धातु है। इससे ए में रहेगा, देखो ए में रहेगा एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। बी में रहेगा एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और टीन। ठीक है, तो जैसे रहेगा ड्यूरेलुमिन, किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो ड्यूरेलुमिन में देखो जैसे ए में है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। बी में है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, है ना। तो सी में मान लो कि है, सी में भी दे देंगे। सी में हो जाएगा एल्युमिनियम, सब में रहेगा एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मान लो कि उसके बाद लिख लो ये टीन, टीन हो गया, क्रोमियम हो गया। और डी में जाएगा नन ऑफ दीज। डी में मान लेते क्या है, नन ऑफ दीज, है ना। देखो ड्यूरेलुमिन किन धातुओं का मिश्र धातु, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। ठीक है, तो पूरा हम लोग पढ़ लेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, क्रोमियम और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम, इसका ए हो जाएगा आंसर। इसमें कौन कौन रहता है मिला हुआ, तो इसमें होता है देखो एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इसमें अब ऐसे भी आ सकता है कि ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत एल्युमिनियम पाया जाता है। तो देखो ड्यूरेलुमिन में 95% एल्युमिनियम होता है। कितना होता है, 95%। 4% कॉपर रहता है और बाकी 0.5% मैंगनीज और 0.5% मैग्नीशियम। ये हो गया ड्यूरेलुमिन का। ठीक है, इस तरह से और रहेगा जैसे पीतल है, तो पीतल में किस धातु का प्रतिशत अधिक होता है, कॉपर का, जिंक का, निकेल का, इस तरह से। तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में लिख लो ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत होता है। एल्युमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखो ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, या एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत होता है, पाया जाता है। देखो ए में हो जाएगा मान लो कि 90%, है ना। ए में 90%, बी में 80%, सी में हो गया 85%, है ना। 85 है ये, या 86 लिखो ना। और डी में हो जाएगा 95%। देखो एल्युमिनियम में, देखो ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 90%, 80%, 86%, 95%। तो क्या हो जाएगा 95%, है ना। ड्यूरेलुमिन में होता है 95%। या ऐसे भी आ सकता है कि ड्यूरेलुमिन में किस धातु का अधिक मात्रा पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना होता है, 90% होता है। ठीक है, अब इसी तरह से स्टील है, तो स्टील से क्वेश्चन आएगा, स्टील किस धातु का मिश्र धातु है, तो लोहा का है। स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, कितना होता है, 0.1 से
1.5%, इस तरह से। अब है कि ये स्टील, स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? किस धातु का मिश्र धातु है? देखो ए में रहेगा, मान लिया कि कॉपर है ना, ऐसे ही ये भी दे देगा, सिंबल भी दे देगा कॉपर, बी में दे देगा आयरन, सी में दे देगा कार्बन और डी में दे देगा एल्युमिनियम। तो स्टील किसका है? आयरन का है, आयरन हो जाएगा। फिर देखा कि स्टील जो है किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, या स्टील में किन किन धातुओं का मिश्रण है, या कौन कौन सा धातु पाई जाती है। तो स्टील में क्या हो जाएगा? आयरन और कार्बन, है ना, आयरन और कार्बन होता है। देखो स्टील में जैसे लिखा ऐसा आएगा, स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो ए में मान लो क्या रहेगा? आयरन एल्युमिनियम। बी में रहेगा आयरन, आयरन ज़्यादा रहता है, आयरन कॉपर। सी में रहेगा आयरन क्रोमियम और डी में मान लिया कि दे देगा आयरन कार्बन। तो ये हो जाएगा आयरन कार्बन हो जाएगा इसका। इससे रिलेटेड इसी से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। देखो स्टील है, अब देखा कि स्टील में किस धातु का प्रतिशत ज़्यादा है, तो लोहा का होगा, क्योंकि लोहा का ये मिश्र धातु है। जिस धातु का मिश्र धातु होता है, क्वेश्चन आएगा स्टील किस धातु का मिश्र धातु है, तो आयरन का हो जाएगा। अच्छा, स्टील में कौन कौन धातु पर प्रेजेंट रहता है, तो आयरन और कार्बन हो गया। कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो 0 पॉइंट ऐसे भी आता है, प्रतिशत जरूर पूछता है। मान लिया कि पूछेगा स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या है, क्या है? देखो ए में हो जाएगा 0.1 से 1.5%। वेलकम टू कृष्णा एडु मंत्रा। आज हम मिश्र धातु के बारे में आप लोग को समझाएंगे। मिश्र धातु, तो देखो मिश्र धातु में है, जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील है, सोल्डर है, ब्रास हो गया, ब्रास मतलब पीतल, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, है ना। ये सब क्या है? मिश्र धातु है। एग्जामिनेशन पूछा कि जर्मन सिल्वर क्या है, ए में दे देगा यौगिक, बी में दे देगा मिश्रण। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। अब है इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टील, हाँ, स्टील को मजबूत बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? स्टील को मजबूत
मजबूत बनाने के लिए, स्टील को मजबूत बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टील को मजबूत बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ऐसे भी आ जाएगा, मिलाया जाता है। मिलाया जाता, देखो ए में हो जाएगा, मान लो देखो ए में सल्फर, बी में मान लो रहेगा फास्फोरस, सिलिकॉन मान लो, सिलिकॉन है ना। सी में रहेगा फास्फोरस, फास्फोरस, और डी में रहेगा कार्बन। डी में क्या रहेगा? कार्बन, है ना। तो स्टील को मजबूत जब बनाता है उसमें आयरन में क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने से क्या होता है? स्टील मजबूत हो जाता है। अब स्टेनलेस स्टील से भी आ सकता है। स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्र धातु है या किसका मिश्र धातु, ऐसे रहेगा। लोहा का, ये निकेल का, इस तरह से। तो किसका होगा? लोहे का होगा, है ना। दे देगा क्वेश्चन, ऐसे आ जाएगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। ए में हो जाएगा लोहा। देखो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ए में है लोहा, ए में लोहा है। बी में मान लो कि है ये तांबा। सी मान लो कि रहेगा कार्बन, कार्बन भी दे सकता है, कार्बन। डी में दे देगा नानोबदीज, है ना। कार्बन हो गया। और डी में लिखेगा, देखो ए में लोहा, बी में तांबा, सी में कार्बन, डी में नन ऑफ दीज। नन या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी रहेगा। ठीक है। तो किसका मिश्र धातु? लोहा का है ना। लोहा में क्या मिलाते हैं इसमें? अब स्टेनलेस स्टील किन किन धातु का मिश्र धातु है? तो देखो स्टेनलेस स्टील में रहता है आयरन रहता है, निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है। आयरन, निकेल, क्रोमियम। क्रोमियम और निकेल का प्रतिशत कितना होता है? 18%। ऐसे भी आएगा कि स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम का कितना प्रतिशत होता है? निकेल प्लस क्रोमियम कितना होता है? 18%, है ना। और किन किन धातु इसमें मिला हुआ रहता है? तो आयरन हो गया, लोहा, निकेल और क्रोमियम। ये किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील। तो लोहा का हो गया। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला हुआ है? तो आयरन हो गया, लोहा, निकेल और क्रोमियम। अब जिसे आएगा कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है?
किन धातुओं का मतलब कौन कौन सा धातु उसमें मिला हुआ है, किन धातुओं का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है, मैंने कौन कौन सा धातु इसमें पाया जाता है या मिश्रित है ना। किन धातुओं का मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। देखो ए में रहेगा ऐसे आयरन निकेल प्लस क्रोमियम, बी में रहेगा एल्युमिनियम निकेल प्लस क्रोमियम, सी में रहेगा आयरन निकेल प्लस कोबाल्ट, है ना। डी में रहेगा, देखो ए में है आयरन लोहा निकेल प्लस क्रोमियम, एल्युमिनियम निकेल प्लस क्रोमियम, सी में हो जाएगा आयरन निकेल प्लस कोबाल्ट, डी में हो जाएगा आयरन, सब में रहेगा आयरन निकेल या ऐसे आयरन हो गया क्रोमियम प्लस कार्बन, है ना। तो इसमें कौन होगा, आयरन निकेल और क्रोमियम। अच्छा, अब स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम का कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना प्रतिशत होता है, 18%। स्टेनलेस स्टील में निकेल क्रोमियम होता है 18%। प्रतिशत भी पूछता है एग्जाम में, इस पर भी ध्यान देना। अब है स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस देखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील स्टील में निकेल प्लस क्रोमियम ऐसे रहेगा, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस करके रहेगा, निकेल प्लस क्रोमियम कितना प्रतिशत पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में निकेल प्लस क्रोमियम रहेगा ऐसे Na प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखो ए में हो जाएगा मान लो 20%, बी में हो जाएगा 16%। देखो स्टेनलेस स्टील में निकेल प्लस क्रोमियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, ए में है 20%, बी में है 16%, सी में है 18% और डी में मान लो है 13%। ठीक है, 13 है ना। 13 लिखना इसको। %। तो निकेल क्रोमियम कितना परसेंट होता है, 18%। स्टेनलेस स्टील में निकेल प्लस क्रोमियम कितना परसेंट है, 18%। ठीक है। अब देखा कि स्टेनलेस स्टील में किसकी प्रतिशत अधिक होती है, माने किस धातु का प्रतिशत ज़्यादा पाया था, मात्रा किसका ज़्यादा होता था, आयरन का हो जाएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, आयरन का है। अब चलते हैं हम ये ब्रास पर, है ना, पीतल। ब्रास जो है किसका मिश्र धातु है, तो ब्रास में क्या क्या मिला रहता है, ब्रास यानी उसको बोलते हैं पीतल। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल होता है कॉपर और जिंक, इसमें कॉपर और जिंक होता है, पीतल में होता है कॉपर और जिंक। ब्रास पीतल के बाद आता है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु, ये भी कॉपर का है, इसमें भी कॉपर होता है ज़्यादा, मतलब 80% कॉपर, 60% कॉपर और 40% के लगभग रहता है ये टीन। कांसा होता है कॉपर और टीन का। तो ये पूछता है कि कांसा जो है ये पीतल में, पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, मतलब पीतल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये किन किन धातुओं का ये मिश्र धातु है। तो पीतल हो जाएगा कॉपर और जिंक का। तो कॉपर का कौन कौन हो गया,
पीतल हो गया यानी ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, ये जो है ना कॉपर का मिश्र धातु है। ठीक है, अब लिखेंगे पीतल किस धातु का मिश्र धातु है, या किसका मिश्र धातु, ऐसे लिख आएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, रहेगा पीतल किसका मिश्र धातु है। देखो ए में हो जाएगा ऐसे, जिससे कॉपर, बी में हो जाएगा ऐसे भी लिख सकता है। देखो या तो रहेगा लोहा, बी में दे देगा तांबा, है ना। पीतल किसका मिश्र धातु है, ए में दे देगा लोहा, बी में दे देगा तांबा, सी में दे देगा मान लिया, सी में दे देगा सिल्वर यानी चांदी, और डी में दे देगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी आ सकता है ना, तो ये तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, टीन। तो पीतल किसका हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा, कॉपर का होगा मेनली। अब है पीतल से यही रहेगा कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, मतलब पीतल में कौन कौन सा धातु मिला हुआ है पीतल में, तो क्या हो जाएगा कॉपर, जिंक, टिन, इस तरह से, है ना। पीतल किन धातुओं का, पीतल किन धातुओं का, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। देखो ए में हो जाएगा कॉपर और एल्युमिनियम, बी में हो जाएगा कॉपर, जिंक, सी में हो जाएगा बी में हो गया कॉपर, जिंक, सी में हो जाएगा कॉपर, टीन। इसमें कंफ्यूज लोग कर जाता है। देखो ए में कॉपर एल्युमिनियम, बी में कॉपर जिंक, सी में कॉपर टीन, और डी में दे देगा कॉपर आयरन, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉपर और जिंक हो जाएगा। पीतल होता है कॉपर जिंक का, और ब्रॉन्ज हो जाए यानी कांसा होता है कॉपर और टीन का। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखा कि पीतल में किस धातु की मात्रा अधिक होती है, तो देखा कि पीतल में वो पीतल में किस धातु का मात्रा या प्रतिशत अधिक पाया जाता है। प्रतिशत तो का, हाँ, पीतल में किस धातु का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा का है। अब इसी तरह पीतल में किस धातु का प्रतिशत कम होता है, तो जिंक का हो जाएगा। देखो कॉपर और जिंक है तो कॉपर ज़्यादा होता है और जिंक उससे कम होता है। तो अधिक क्या होगा, ए में दे देंगे कॉपर, बी में दे देंगे आयरन, सी में दे देंगे जिंक,
डी में दे देंगे टीन, है ना। तो अधिक किसका हो जाता है, हो जाएगा कॉपर का। कम कौन हो जाएगा, तो जिंक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर और जिंक का ये मिश्रण है। तो चूंकि पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर का है, यानी तांबा का है, तो तांबा ज़्यादा मात्रा में रहेगा। जिसका जो मिश्र धातु होता है, जिस धातु का, उस धातु का प्रतिशत ज़्यादा होता है। जैसे तांबा और जिंक को मिला के क्या बनाते हैं, ये पीतल बनाया जाता है। इसको मजबूत बनाने के लिए इसमें जिंक मिलाया जाता है, ठीक है। तो जिंक का प्रतिशत कम होता है तांबा की अपेक्षा। जिंक समझते हो ना, जस्ता, ठीक है। अब है इसमें फिर एक लिखेंगे कि पीतल में किस धातु का प्रतिशत कम है, तो जिंक हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, पीतल में किस धातु का प्रतिशत कम पाया जाता है। भूपेंद्र सर, अरे देखिए ना, एक ये वाला लिखाना पड़ा, कल है जी सर, ये क्या करें? कल ये नहीं हो गया था, नहीं लिखा रहा है।